धन्यवाद देंगे आज के इस अवसर के लिए। प्रभु ने शाम हमको अपने घर में इकट्ठा किया, हम प्रभु के हृदय से धन्यवाद देंगे और हमारे सारे भाई भाई इकट्ठा थे जिसके लिए मैं प्रभु धन्यवाद और हम सब इकट्ठा होंगे सिर्फ और सिर्फ खुदा को धन्यवाद देंगे। और सचमुच में जैसा वचन लिखा है, ये मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, उसकी प्रस्तुति होना, जिससे हमारे खुदा का मान बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, जो सब कुछ हमारे लिए करके देता है। हम लोग को हृदय से धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देते हैं खुदा आज ये सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने उन सब भाई बहनों को दी। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि हमारी ये लियाकत और खूबी नहीं है कि हम आपकी देवनी में आने वाले हो पाए। आप भी हमें यहाँ तक लेकर आते हैं, आप भी हमारे हृदयों को तैयार करते हैं खुदा, हमारे कदमों में कर देते हैं कि हम आपके भवन में आके बैठते हैं खुदा। और सच में पिता जो हमारे लिए सबसे उत्तम है उसे हम पाने वाले हो पाते हैं, क्योंकि आपकी देवनी में बिताया हुआ एक पल कई हजार गुना उत्तम मोलों से अधिक मूल्यवान होगा। और ये सौभाग्य भी प्रभु जी हर किसी को नसीब नहीं होता है, लेकिन आपने हमको ये याद दिया कि हम सब भाई बहन आने वाले हो पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज हमारे याचक को खुदा जो आपकी ओर से ठहराया गया है और हमारी बहन कविता का दोनों का जन्मदिन है। और खुदा आपने इन दोनों को इतनी आयु तक की सही सलामत रखा, इनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करी, इन्हें हर एक उत्तम दान वरदानों से भरा प्रभु जी, और किसी भी बड़ी वस्तु की कोई कमी घटी नहीं रहने दी। और सबसे उत्तम बात कि आपने वचन अपने वचन के लिए आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई प्रभु जी ऐसे ही आपके वचन में लिखते जिससे रहने वाले हो प्रभु, और ऐसे इनकी आयु को बढ़ा इस पृथ्वी पर हर एक बड़ी वस्तुओं से निकट कर प्रभु जी इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके घराने को खुदा, और होने पाए प्रभु जी दिन प्रतिदिन ये तेरे वचन में ऐसे ही बढ़ने वाले हो पाए, ताकि केवल इस संसारी जीवन के लिए नहीं बल्कि अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो जाए। हाँ प्यारे पिता, हम सच में आज धन्यवाद देते हैं कि भाई और बहन के साथ साथ आज हम सबका जन्म दिवस है, क्योंकि हमारे आपकी बेटी में आने वाले हो पाए, आपके भवन में बैठने वाले हो पाए पिता, तो ये हमारा एक नया जन्म है पिता। प्यारे पिता, आज जो भी वचन आपकी आत्मा में यहाँ बोला जाता है पिता, जो हमारे लिए तैयार किया गया है मन्ना प्रभु जी, वो आपकी ओर से है, हमारा विश्वास है प्रभु। और जब वो मन्ना हमें मिले प्रभु, तो हम केवल उसे सुनने वाले ना हो, परंतु उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, उस पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाए करें पिता। प्यारे पिता, जो भी गीत यहाँ गाए जाते हैं, जो गवाहियाँ होती हैं, जो भी यहाँ पे प्रभु वचन होता है, और सब कुछ आपको भाने वाला है। यहाँ पर उपस्थित एक एक भाई बहन पे अपना टेक चार्ज दे, इस जगह पे अपना टेक चार्ज दे प्रभु जी। और होने पाए जो भाई बहन अभी रास्ते में आ रहे खुदा, वो भी सही सलामत यहाँ आने वाले को पाए पिता। प्यारे पिता, सच में हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, और हर एक भाई बहन को खुदा उसके घराने को आपके हाथ पे सौंपते हैं। जिन परिवारों में क्या कमी घटी खुदा, हम नहीं, लेकिन आप जानते हैं प्रभु, और हम उसे पूरा भी नहीं कर सकते क्योंकि करने वाले आप हैं प्यारे पिता। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे पिता, हम इसी उम्मीद में खुदा सारी बातों को आपके हाथ पे सौंपते हैं और सारी दुआ प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे, हमारा समर्पित दिया हुआ है, बोल सकते हैं अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। शरण जी को बुला लीजिए। शरण जी आ जाइए क्योंकि मम्मी का भी बर्थडे है और पुरानी एक नहीं दो सामर्थ भी है। और शरण जी इस गाने पे गिटार बजा के स्तुति और महिमा करेंगी और दूसरे गाने पे सृष्टि जी बजा के स्तुति और महिमा करेंगी। हमारी मैम शरण
मैम प्रेज द लॉर्ड, आइए आइए मैम प्लीज आइए। हालेलुया। बी मेजर ई एफ हालेलुया। हमारी मैम आ गई हैं शर्ट में और आज तालियां बजाएंगे हम लोग सब। हम लोग सब तालियां बजाएंगे। बच्चों के प्रभु ने बच्चे दान दे दिए हैं। आमीन। जो प्रभु की महिमा करने के लिए वो सर्वदा तैयार रहते हैं। हालेलुया। और देवी शरण जी बी मेजर अपने हाथों से प्रेज द लॉर्ड मैम। बी ई एफ शार्प प्रेज द लॉर्ड। हाथों से बनाया अपनी सूरत में बनाया और दूसरा गीत है हमारा मेरे महबूब प्यारे नसीब का जगह तेरा जलवा नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे महबूब प्यारे
मसीहा फिर जगा दे असल वाले तेरी शौरत नहीं है फिर जगा तेरा जलवा नहीं है तेरे महबूब प्यारे मसीहा फिर जगा तेरा जलवा नहीं है लोग पीते तो मेरे मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ लोग पीते तो मेरे मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ मैं तो पीता हूँ लड़के मरती मैं तो पीता हूँ लड़के मरती वो अंगूरों का पीता नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा जगा तेरा जलवा नहीं है जगा तेरी शौरत नहीं है जगा तेरा जलवा नहीं है वालों ने तुझको जगा वालों ने तुझको वालों ने तुझको सुना वालों ने तुझको है देखा तुझको पहचानते हैं वो इंसान तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आँखों में अज्ञान नहीं है मेरे महबूब प्यारे मसीहा जगा तेरा जलवा नहीं है वो यार की बेटी तूने उससे निभाए करम की वो यार की बेटी तूने उससे निभाए करम कर दिया जिंदा उसको ये कहकर कर दिया जिंदा उसको ये कहकर वो तो सोती है मुर्दा नहीं है तेरे महबूब प्यारे मसीहा फिर जगा तेरा जलवा नहीं है फिर जगा तेरी शौरत नहीं है फिर जगा तेरा जलवा 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 सचमुच में प्रभु ने हमें देखने वाला और सुनने वाला और चलने वाला बनाया हम हृदय से हाथ उठा के सिर्फ और सिर्फ खुदा को धन्यवाद दे तालियों के साथ एक धन्यवाद का गीत हमारे बड़े भाई गाएंगे आइए अरे आइए किसी को बैठे हैं आज आइए 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 प्रभु का धन्यवाद करूँगा धन्यवाद बड़े भागों को गिटार दीजिए अरे आप लोग बैठ गए आप लोग बुलाना है सबको अरे आइए
आज 6 अगस्त, एक बार फिर से वो प्यारी सी शाम है और ये शाम प्रभु के नाम, क्योंकि परमेश्वर को भी उसकी आराधना जब उसके शिष्य उसके बनाए हुई भेड़ें जब करती हैं तो परमेश्वर को भी वो मानता है। और आज ये बहुत ही बड़ा हमारे परिवार में इत्तेफाक हर साल आता है और ऐसे ही आता रहेगा। 6 अगस्त को 2 वर्ष मेरे एक साथ होते हैं, कविता जी का और हम चाहेंगे कि कविता जी भी आज पूरा तैयार होकर आई है, आ जाए। और परमेश्वर का अनुग्रह है, तैयार हर कोई होता है लेकिन अपने माँ बाप की श्रद्धा के हिसाब से होता है। आगे जुड़ जाए, भाभी ये कविता जी कह रहे हैं कि आज हम अकेले एक बार सभी लोग जोरदार कर दिया मुझे। आज आप लोग इनकी आवाज में जरूर परमेश्वर के आराधना में सुनाइएगा, क्योंकि ये गाती है बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों को भी सिखाती है। तो जोरदार तालियां बजा। कितना अच्छा
अभी समय है गवाइयों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाइयाँ हैं वो अपनी गवाइयों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज बहुत लोग हैं और गवाइयाँ भी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए छोटे छोटे शब्दों में जिस बात के लिए हमें खुदा का धन्यवाद देना है हम दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो खुदा के वचन की ओर दे सकें, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दूंगी आपके परिवार सबके लिए। सचमुच खुदा ने हमें ये बहुत उत्तम समय दिया है, हमारी बहन और हमारे भाई और हम सब करने का है जन्मदिन है। और मैं अपनी मदर दीदी की तरफ से भी और उनके राखी फोटो की तरफ से भी सबको बधाई देती हूँ। सारी महिमा खुदा के लिए। वैसे मैं आपको गवाही दूंगी कि आज जो है सर्दी में स्कूल में थी और सवेरे से मेरा मन बड़ा हो रहा था कि कैसे आज पहुँचूंगी, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी भी जा रही है गुड़गांव, और मैंने खुदा के सामने क्या किया और मैं अपना बस काम करती रही जो मुझे करना था। और बाकी में मुझको बहुत भारी होता है, मगर इसकी कोई सफल नहीं होती। खुदा को छोड़ो जिसको करने चाह उसको लेकर सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम सही समय पर पहुंचने वाले हो पाए, और खुदा ने हमें दिन भर जो संभाला, हमारी रक्षा सुरक्षा की, दिन भर में हमारे आने जाने में खुदा हमारे साथ है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। एक नए जीवन के लिए जो खुदा हर रोज हमें देता है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ अपने दास के लिए कि खुदा ने एक इतना अच्छा हमें दास दिया है, आज उनका 1 साल और बढ़ गया। और खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें इतने अच्छे दास दिए कि मुझे ये मेरे 10 साल हो रहे हैं। 10 साल पहले जो मैं जुड़ी थी, दास ने मुझे जब बताया था कि यहाँ प्रेयर होता है, उस समय सेंटेंस में प्रेयर होता था, मीटिंग होती थी, प्रेयर मीटिंग। मुझे अभी भी याद है जब एक बार बोला उन्होंने, मैं सुनी नहीं, मतलब मैंने कहा हाँ ठीक है आऊँगी। 2 बार, दूसरी बार भी उन्होंने मुझे वचन से बताया, फिर भी मैं बोली कि हाँ आऊँगी। लेकिन जब तीसरी बार एक बार मैंने कहा कि चलो चलते हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड में गए थे हम दोनों। और जब मैं बैठी हूँ उस जब मैं वही सेंटेंस जब वो बैठी, और आज का दिन है वो मेरा, मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदा किस तरह हम लोगों को नज़दीक लेके आता है अपनी तरफ, किस तरह खींचता है। खुदा किसी के ज़रिए हमें अपने द्वार तक लेके आता है कि तुम अपने हमारे मतलब वचन को देखो, समझो और जानो। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हमें बहुत ही अच्छा दास दिया, और भाभी को एक नया जीवन दिया, 1 साल और बढ़ाया। मैं उसके लिए भी खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और खुदा ने ये बीते साल दोनों के लिए, दास के और भाभी को, खुदा ने जो बीते साल संभाला है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और दुआ मांगते हैं खुदा की आगे भी खुदा उन्हें संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम भी खुदा का धन्यवाद देते हैं कि सच में खुदा ने ये उत्तम समय हम सब भाई बहनों के जीवन में दिया। धन्यवाद देती हूँ कि सच में एक याजक के रूप में जो उसने अपने बेटे को हमें दिया है, और जो हमें वचन की ओर अक्सर ले जाते हैं, और जब जब हम पाप में गिरते हैं वो वचन के द्वारा हमें संभालते हैं। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग तो नहीं है, लेकिन ये खुदा की योजना है, क्योंकि उसने कहा कि तेरी माता के गर्भ से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया था, और जब हम उसकी संतान है तो हमें ऐसे कभी भी अपने आप से अलग होने नहीं दे सकता। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई के लिए, दीदी के लिए, कि उनके जीवन में खुदा ने 1 साल को जोड़ा और अच्छे से रखा, और सबसे बड़ी बात कि अपने वचन में रखा, अपनी महासभा, अपनी मीटिंग में रखा, अपनी प्रार्थनाओं में रखा। तो मैं हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। पिछले समय में भाभी की तबीयत खराब हुई थी, रेखा भाभी की, खुदा ने उनको भी चंगाई दी और सही किया। और मेरे भैया के पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था,
खुदा ने उनको भी हील किया, जो दर्द था उसको भी हील किया, क्योंकि भाई ने, हम सब ने मिलकर प्रार्थना करी और खुदा ने उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। और मेरी गवाही है कि हमारे स्कूल में तीन जब लेट हो जाती हैं, 3 गोले लगते हैं तो वो हाफ डे काट लिया जाता है। तो एक गोला मेरा पहले ही लग चुका था और आज एक गोला और लग गया, क्योंकि देर से उठी थी और मैं कह रही थी डैनियल जल्दी चल दूसरा गोला लग जाएगा। तो कह रहा वो भी बच्चा है, कितनी स्पीड में लेके जाए, लेकिन वो 2 मिनट का लेट हो गया। 7:15 की टाइमिंग है, 7:17 पे हम स्कूल पहुंचे और जैसे ही गए तो देखा रजिस्टर हट चुका था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी क्लास में आई, मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदा का धन्यवाद हो। और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद सिस्टर का फ़ोन आया, उन्होंने 4th एम्प्लॉयर को फ़ोन किया कि सुचिता मैम को भेज दीजिए। तो मैंने कहा अब क्या हो गया, सुबह फिर बुला रहे हैं, हमने कहा आ रहे हैं चलिए। जब जाने लगे तो एक टीचर और जा रही थी, तो मैंने कहा आपको ही बुलाया है क्या? कह रही हाँ। हमने कहा दोनों लोग साथ में चलेंगे। कह रही ठीक है। हम दोनों बात करते करते गए, जब सिस्टर के रूम में गए तो उन्होंने बोला कि साइन कर दीजिए अटेंड वो रजिस्टर में। तो मैंने कहा कि सिस्टर हम लेट हो गए थे। तो कह रही हाँ कोई बात नहीं, साइन कर दीजिए, आज किसी का गोला नहीं लगेगा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम अपनी घटी में भी खुदा का धन्यवाद करते हैं, जब हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं और उस चीज़ के लिए जो हमारे संग गलत भी होती है, अगर हम उसके लिए भी खुदा का धन्यवाद देते हैं तो खुदा अपने इस वचन को पूरा करता है कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला तुम्हारा खुदा ही हो रहा है। और मैंने जब लेट हो भी गया तो भी मैं कुड़कुड़ाई नहीं, मैंने खुदा को धन्यवाद दिया, जो तेरी योजना है वो अच्छी है। और उसका फल तुरंत ही 5 मिनट के बाद आ गया कि आप आके साइन कर दीजिए, गोला नहीं लगेगा किसी टीचर का। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, ऐसे अद्भुत तरीकों से वो काम करता है। और ये गवाहियाँ देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गवाहियों के द्वारा ही हमारा स्वयं का और हमारे और भी भाई बहनों का विश्वास बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी दवाई खुल गई। एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी और पापा मेरे चल नहीं पा रहे थे। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए कि खुदा ने मेरे पापा को अब वॉशरूम तक खुद चल के जा रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी गवाही यही थी कि मैं खुदा ने जरूर चंगाई देंगे और सचमुच खुदा ने मुझे चंगाई दे दी है। अब बस जो हल्की फुल्की जो दिक्कत है वो तो वो भी चंगे हो जाएंगे पूरा और बहुत जल्दी चलने लगे। अभी चल रहे हैं, अब वो वॉशरूम तक जा पा रहे हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे कि हमारी बहन भी आके गवाही दें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदा का कि खुदा ने बीते साल हमें अच्छे से रखा और अपने आत्मिक बंदी से भी और हर चीज़ से खुदा ने हमें बढ़ोतरी करी है। तो हम धन्यवाद देंगे खुदा यीशु मसीह का कि जिस तरीके से उन्होंने हमें आज तक संभाल के रखा, आगे भी उनकी आशीष कृपा बरकत हमको हमेशा बनी रहे और झुमके बनी रहे। और खुशी होती है कि जब 1-2 लोगों के साथ हम अपना बर्थडे एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे समूह के साथ करते थे और बहुत ही आशीष मिलती है हमें। और हमेशा चाहते हैं कि खुदा हम सबको ऐसे ही एंजॉय करने का आगे भी मौका देते हैं। और गवाही देती हूँ कि परसों शरण के साथ में शरण मुझे अपने साथ स्कूल ले गई, स्कूल से करना और क्या कहते हैं वापस फिर अपने अकेले गई, फिर वापस आई और डर के मैं अपनी लड़की के संग बैठी और उसको बता भी रही, डांट भी रही कि मेरा बीपी हाई हो रहा है। मैं सोच के कि कैसे, लेकिन जिद में ले गई क्योंकि इसके पापा वाराणसी गए थे और हम दोनों गए। तो लेकिन जब जा रहे थे तो पिंकी भी मिला, उसने प्रेज़ द लॉर्ड बोला। मैंने कहा दिख गया, हम सही सलामत आ जाएंगे करके ये सोच के मैं गई। वाकई में हम सही सलामत गए और सही सलामत वापस आए। तो धन्यवाद देते हैं कि ऐसी आशीष हमारे घर में है कि खुदावन मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं, पहली बार निकली और हमें अच्छे से लेके आई, लेके गई। लेकिन खुदा से इतनी और विनती रखती हूँ इस भवन में कि मेरे दोनों बच्चों पर खुदा अपनी आशीष बनाए रखे और इन्हें अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दे। जो इनकी जिद करने की आदत है और जो मतलब थोड़ी बहुत जो आदतें खराब है, खुदा उन्हें भी अच्छा करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और बाकी और चीजों में खुदा ने जैसे हमें बरकत और आशीष दी, खुदा उनका हमेशा
सच करती हूँ और खुदा इंतजाम करने वाला है। किसी को याद नहीं होगा, कविता को, कवि को, मैं सच कहती तुझे, जब सवेरे मैं अपने भाई को लिख के थे और इसको तो अपने प्रार्थना में याद करती थी, मुझे वो दिन याद आ रहा था कि आज के दिन 6 अगस्त को कपूर पैदा हुई थी और 7 तारीख मैं घर पहुंची और कपूर की देखभाल के लिए बिल्कुल यकीन नहीं मानेंगे, अभी आप लोगों को हेल्दी हेल्दी दिखती है लेकिन चिड़िया का बच्चा सही है, बिल्कुल पक्षी का बच्चा और बिल्कुल इतनी सी थी, मुंह पे उंगली भी नहीं रख सकती थे। सच कहते हैं इंतजाम करने वाला और मैं इनके संग रही, कबू की देखभाल करती थी, जो कुछ भी करना होता था संसारिक तौर से वो सब मैनेज कर दिया। आज हमारे देखते देखते मेरे अपने देखते देखते हमारे कबू आज इतनी बड़ी हो गई और सच में खुदा के अनुग्रह, खुदा के अनुग्रह, खुदा ने उसके लिए, उसके जीवन के लिए आशीष उसने बेशुमार वर्षा के रूप में थी, ना वो गिन सकती ना हम गिन सकते और खुदा के अनुग्रह में बढ़ती गई कि खुदा ने उसको ऐसी आशीष दी। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो माँ बाप को बहुत फिक्र होती है अपने बच्चों की, उनके लिए क्या होगा, उनके जिंदगी में क्या होगा, लेकिन सच कहते हैं कि हम दोनों जैसे संसारिक तौर से घूमते हैं जीवन साथी बिना, लेकिन खुदा ने हमारी ऐसी अगुवाई और जगाई में छुट्टी हो गई, हम यहाँ से लेके नैनीताल तक गए पर ऐसा कोई नजर नहीं आया, तो मिला भी इंक्वायरी करने पर हमको सच्चाई नहीं मिली। और सच कहते हैं कि खुदा ने बॉडी के संग जोड़ने के लिए इसको और सच कहते हैं बॉडी के संग प्रभु को जोड़ा। हम हमारे बच्चे कहते हैं कि कपूर दीदी को देख के हमें लगता है कि उस फैमिली में वो बहुत खुश है, सब कुछ और यहाँ तक उसको अपने बच्चों के आगे बढ़ाया, आगे खुराक देके भी उसको धन्यवाद करती हूँ और अपनी बहन को भले ही उसने दूध तकलीफ सिखाई लेकिन बताने तेरा दूध मैं आनंद में बदल दूंगा और कहीं हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं, वो तो करती होगी लेकिन हम महसूस करते हैं। सब बच्चों को बहुत आशीर्वाद हम जाकर कोई छोटी सी अपने यादें के लिए और अपनी बेटी के लिए पुराने उन्हें मतलब आज के सरकार ने मतलब रखा है और पढ़ाया पाला वो सब खुदा ने ही सब कुछ करा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और इनकी सलामती के लिए मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ। खुदा सच इस तरह से अब तक रह रहे हैं और खुदा की जो आशीष है उनके परिवार में और बच्चों में है वो हमेशा यादों को और बढ़ाए और ये अपनी मतलब कामों से भरपूर बताने वाले इसके लिए प्रार्थना पूरा विश्वास कभी करने ना पाए, जिस तरह से ये कर रहे हैं उसी तरीके से और फिर उसके बाद में उनके लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा को, कोटि धन्यवाद देती हूँ क्योंकि और एक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं हर एक जरूरत के समय के लिए
और खुदा से प्रार्थना करता है कि पिता की मौजूदगी है। तो आपको नाम पता है? मेरा तो बहुत बड़ी बात हो गई है, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्रार्थना में रखे उनको, क्योंकि हर मुश्किलों का समाधान हमारा जिम्मा है ना। उसके गुनाहों को माफ करे, गलतियां तो सबसे होती उससे भी हुई है, लेकिन जो उनका अगर राय के दाने के बराबर में विश्वास है कि खुदा यही है, और वो मानते हैं ऐसी बात, चर्च भी जाते हैं और प्रार्थना सभा में भी बैठते हैं जब भी होती है। वही भाई जो उनके प्रार्थना पहली बार हमारे यहाँ नीचे बुआरी आई थी, वो इसी के बाद वो अकेली है, अपने माँ बाप की अकेली है, कोई नहीं है। हाँ, मेरे 2 साल हो गए पहले खत्म हो गई, ये गई थी, वो हो गया था, तो वहाँ इसी में वो यही और अब इसके पापा को ये अटैक जो पड़ा है उसमें बहुत पड़ रहा है, दूसरा अटैक जो पड़ा है, अब वो तीसरा अटैक पड़ जाए तब जैसे तुम देखिए खुदा ये करिश्मा करते वो अच्छे हो जाए और कम से कम एक गवाही हो, वो खुद आके भवन में बाकी गवाही वो खुद आके भवन में गवाही आप जरूर प्रार्थना में रखेगा और आप सब को करिएगा, विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे के लिए। सच में प्रभु ने हमें वापस में अभ्यास से बताया और इस पुराने में बहुमूल्य क्या दिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया है जो हमें कभी प्रभु की आत्मा को कभी भी वो हम कभी को नहीं पाएंगे। और मैं निवेदन करूँगी अपने यहाँ के किसी कि वो मेरे बच्चे को नहीं करें, जिसके आगे प्रभु ने अपनी महिमा के लिए स्नान किया है और आगे भी बताए से उनके द्वारा उनके परिवार को देगा, उनके बच्चे उनके आत्मा की जिंदगी मम्मी जी मेरी दवाई सबसे पहले आगे बताइए एक दोनों का और कोई बात नहीं, दोनों का एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही डेट और खुशी की बात है। तो वही मैं बैठ के सोच रही थी कि अब मैं गवाही दूँ और कुछ बोलूँ। खुदा को मैं ये धन्यवाद देती, पूरे साल भर उठते बैठते चलते फिरते ड्यूटी जाते हर चीज में खुदा ने क्या किस चीज की खेती जाने हर चीज से पढ़ में एक एक क्षण खुदा ने रखवाली की, रक्षा की, उसका हाथ बैठता था इन बच्चों पे, जो सब बच्चों को हर एक बच्चों का जिसका छोटी एक बड़े का हैप्पी बर्थडे होता है, सब लोग खुदा की रक्षा करता है, तो उसको हम जितना भी धन्यवाद दें बार को कभी कम है। मैं स्लोली में इतना मतलब ताकि उसका सकेंड की नाम फिर जितना हम लोग आराधना करते हैं करते हैं, महिमा का करते हैं और को भाता है। इसके लिए हम खुदा से जोड़े करते हैं, खुदा बाप ऐसे ही बच्चों पे माँ बाप पे सब पे रक्षा करना, खुदा बाप और माँ भी है जो अच्छे कभी बेटी का हैप्पी बर्थडे देगा, तो हर चीज का हमने सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार सबको हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं अपने बेटे और बहू के लिए। इसी तरह हर साल आता रहेंगे और हमारे आप लोग सब लोग से मिलजुल मुलाकात होती है। तो सबको हमारे उनके लोग को
एक एक देने को आमीन आमीन। और बच्चों को और बढ़ाने की कोशिश कृपा करें प्रभु। अपने कामों में हर बार हमारे बेटे को प्रभु का हमारा बेटा जो बड़ा उनको सबके लिए दुआ प्लीज प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ बात है और सामर्थ्य से भरा हुआ दिन है कि प्रभु ने एक नहीं बल्कि दो दो उत्सव दिए हैं। मैंने कहा और मैं हमेशा कहता हूँ, भवन में एक उत्सव नहीं, दो दो तीन तीन उत्सव एक साथ होते हैं। और आज आप देखिए तो भवन में हम सब का जन्म एक साथ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस दिन तक लाने के लिए, हमारे जन्म के दिन, हमारे उत्तम दिन और उत्सव तक पहुंचाने के लिए एक है जो हर क्षण अपने लहू के एक एक कतरे से हमें सींचता है। पहले कुछ बातें हैं, उन्हें हमेशा स्मरण रखिए। हम सब के जीवन में एक उत्सव का समय आता है और वो उत्सव कई प्रकार के होते हैं। बहुत से उत्सव हैं, लेकिन उस उत्सवों को देखने के लिए पिता ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए अपने लहू के एक एक कतरे को दिया। वचन को पहले समझें। हम आनंद मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, हम अपने जीवन के बढ़ती को देख रहे हैं और हमें खुदा सींचते हुए उस जन्म के दिन से आज तक सुरक्षित रखा है। इसके लिए पिता ने अपने लहू के एक एक कतरे को दिया है। और ये बात खुदा के अभिषिक्त बहुत तायद से स्मरण रखते हैं। वचन कहता है, हम तो कब का मर गए होते, ये तेरी ही दया है जो हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। हमें तो याद रखिए, आज जो उत्सव हम देख रहे हैं, इस उत्सव के लिए एक वध हुआ। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा? हम जो उत्सव मना रहे हैं, हम जो आनंद मना रहे हैं, हम जो अपने जीवन के लंबी आयु को देखने पा रहे हैं, हम जो इस दुष्ट और इस अंधकार के नगरी में महफूज हैं, आपको मालूम है शैतान पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। अब इस शैतान और इस दुष्ट की नगरी में हम और आप जो खुदा के नाम को लेने वाले हैं, महफूज कैसे हैं? उसी के लिए वध हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप जो पिता के वचन में बैठे हैं, हम और आप जो उत्सव मना रहे हैं, हम और आप जो बढ़ती देख रहे हैं, आज मेरे जीवन में, कल बहन के जीवन में, परसों अपने बच्चों के जीवन में, नरसों अपने पड़ोसियों के जीवन में कोई ना कोई उत्सव देख रहे हैं, प्रतिदिन भोर की नई किरण देख रहे हैं। भाई, आप जब तक कुछ खर्च नहीं करेंगे तब तक कुछ देखने नहीं पाएंगे। तो कौन है जो खर्च हो रहा है? कौन है जो आप और मेरी उन्नति और उत्सव के दिनों के लिए हमारे लिए वध हो रहा है और हर क्षण वध हो रहा है? ऐसा नहीं कि उस समय वध हो गया, हमारा यीशु मसीह मर गया, अब जी उठा, अब वो जिंदा है और अब उसे कोई गति नहीं है। हेलो, हर एक मनुष्य के जीवन में वो कोड़े की मार और वो ताड़ना सह रहा है। ये युद्ध है और हमें और आपको अपने जीवन में इस युद्ध को समझना होगा। जितनी जल्दी इस युद्ध को हम और आप समझ लेंगे, उतनी जल्दी हम अपने जीवन के उत्सव को, अपने जीवन की बढ़ती को
अपने जीवन के उत्साह को लेके खुदा के समीप आएंगे। आज लोग अपने जीवन के उत्सव को, अपने जीवन के उन्नति को लेके अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपने लोगों में और अपने मन मुताबिक जहां पाते हैं वैसे बनाते हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि उनके इन दिनों के लिए कोई वध हुआ। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? उसने कहा कि मेरा मरना और गाड़ा जाना तुम्हारे लिए आनंद की बात है। मेरा जाना तुम्हारे लिए उन्नति का कारण बनेगा। समझिए वचन को, समझिए। मेरी आयु के दिन जो बढ़ रहे हैं, मेरे दिन जो आयु के जो वर्षों के दिन, जो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड करके, मिनट करके, घंटे करके, दिन करके, दिनों में, सालों में, वर्षों में बढ़ रहे हैं, इसके लिए हर क्षण एक मेमनावध हो रहा है। उसने कहा तुम अपने ही कामों के द्वारा मुझे मारते हो और अपने ही कामों के द्वारा मुझे जिलाते हो। दिन भर में हम कितने पाप कर देते हैं? सोचने, देखने, सुनने, बोलने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप होता है। और उस पाप के लिए कौन हमारे उस पाप के लिए कौन उसकी अदाई करता है? खुदावन यीशु मसीह। भाई तभी तो हम यहाँ पहुंचे हैं। हम तभी तो यहाँ पहुंचे हैं। कहेंगे आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। हम उस आते हैं, जॉब करते हैं और सैलरी आती है और उसका राशन भरते हैं, हम खाते हैं, हम अपना कमा खा लेते हैं, अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं, हम अपने जीवन को देख लेते हैं, हम अपने बच्चों को देख लेते हैं, हम अपनी पत्नी को देख लेते हैं, हम अपने सारे कामों को ईमानदारी से कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम जम ताली हम करना छोड़ दो। आओ वचन को जानने के लिए, समझने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और पहले सुनेंगे और पढ़ेंगे क्या लिखा कलाम में। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 10:21। व्यवस्था विवरण 10:21 हम सब पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा खुदा है जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन के खुदा हम निकम्मों को समझने, उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम खुदा के भवन में आके अपने जन्म के दिन को क्यों मना रहे हैं? भाई जन्म का दिन कहाँ मनाया जाता है? कोई जना भाई, कोई बहन, जिसके मन में जो आए वो खड़े होकर बताए, जल्दी बताए। जन्म का दिन कहाँ मनाया जाता है? ताली वाली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? भैया जन्म का दिन कहाँ मनाया जाता है? करिए। आपको मालूम है जन्म का दिन घरों में और होटलों में, सड़कों पे तंबू लगा के बहुत सी जगहों पे जन्मदिन मनाया जाता है। भवन कैसे आ गए जन्म के दिन? तुमने देखा, जो आप पढ़ रहे हैं ना,
उसमें लिखा है जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। पहले तो देखो तब तुम आओगे, बाकी बात तो फिर बेकार है। मैं तुम्हें लाख बाइबल पढ़ा दूं, लाख बाइबल पढ़ा दूं मैं तुम दिन और रात बाइबल पढ़ो, दिन और रात आराधना पूजा करो, 12 चढ़ाओ कुछ करो, जब तक देखोगे नहीं। हमेशा याद रखना, उसने कहा खुदा ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। अर्थात एक है शरीर की आंखें, एक है आत्मिक आंखें। शरीर की आंखें केवल इस दीवार तक देख पाती हैं, परंतु आत्मिक आंखें वो देखती हैं जो खुदा हमें दिखाता है। आप अपने उत्सव के समय को, आप अपने जीवन के उत्सव को यूं ही जाने नहीं देंगे। अब ताली बजाओ। मालूम ये उत्सव हमारे पास क्यों आया है? ये उत्सव हमारे पास इसलिए आया है, और इस उत्सव में हम अपने जीवन के द्वारा अपने पिता को महिमा देंगे और बहुत अधिक बढ़ती के लिए, समझे? केवल इसलिए नहीं उत्सव आया हमारे पास कि हमारा जन्मदिन है बस हो गया, आज केक काट लिया, खा लिया, बढ़िया मुर्गा मुर्गी और हो गया जन्मदिन, चलो भैया कल से फिर अपना काम शुरू। उत्सव आया है और बढ़ाने के लिए। अब उत्सव और कैसे बढ़ाता है मालूम है? हालेलुया। उत्सव और कैसे बढ़ाता है? हालेलुया। उत्सव और अधिक कैसे बढ़ाता है? भाई मैंने आपसे पूछा, आप अपने जन्म के दिन को, मनुष्य अपने जन्म के दिन को कहाँ ले आके मनाता है? घरों में, हैं? रेस्टोरेंट में, होटल में, सड़क पे तंबू लगा के, बहुत सी जगह पर जाता है। लेकिन जन्म के दिन को, एनिवर्सरी को, अपने हर एक उत्सव को भवन में लेके क्यों आए हो? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत हमने पढ़ी थी? 21। वही तुम्हारी स्तुति की। पहले ये समझो, मेरे उत्सव का दिन मेरे पास आया, इसके लिए मेरा कमाना या मेरा खाना या मेरा इस संसार में बहुत अच्छे से रहना नहीं है। वो ही लिखा क्या है? वो ही पहले पढ़ो, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही खुदा है जिसने तेरे साथ वह बड़े महत्व के और भयानक। मेरे जीवन में इससे पहले कि उत्सव आए, एक एक स्टेप पे भयानक और बड़े काम हुए। अब इस भयानक और बड़े काम से मैं बच के इस उत्सव पे आके बैठा हूं। जन्मदिन है, जन्मदिन में क्या करते लोग? स्टाफ में समोसा बंटवाओ, फ्रूटी बंटवाओ, घर में जाके केक 2 किलो का बनवा दो, खाना बढ़िया आ जाए, बच्चों की पार्टी कर दो, ये कर दो, और अपनी अपनी जगह। लेकिन जन्मदिन ये नहीं है। जन्मदिन ये है कि बड़े और भयानक, मेरे जीवन में बहुत बड़े और भयानक काम खुदा ने किए, तब जाकर मैं आज अपने जन्म के दिन में खड़ा हूं। अब आप बताइए, समोसा खिलाने से हैं, या पार्टी करने से, या बहुत बड़ी पार्टी करने से, या जन्म के दिन में बहुत बड़ा उत्सव करने से? हम तो अपने बच्चे का जन्मदिन ऐसे मनाएंगे जैसे संसार याद रखे। लेकिन मुझे ये बताओ कि बड़े और भयानक काम किसने करे जो हम आज पूरा जन्मदिन अपने उत्सव के जन्मदिन को देख रहे हैं? ये बड़े और भयानक काम किसने करे? मेरे पिता ने करे, मेरी पत्नी ने करे,
मेरे बच्चों ने करे, मेरे भाइयों ने करे, मेरे जीवन में बड़े और भयानक काम। पढ़े जरा। वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा खुदा है हाँ, जिसने तेरे साथ भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। अब वो बड़े और भयानक काम जब खुदा की स्तुति और महिमा में हम देखने पाते हैं, तब हम कहते हैं कि भैया हम तो कब का मर ही गए थे अगर प्रभु हमारे लिए लड़ता नहीं। आप अपने जीवन का एक भी उत्सव मिस नहीं करेंगे, एक भी उत्सव मिस नहीं करेंगे। आप आएंगे, लेकिन पहले आप देखें कि किसने आपके जीवन में बड़े और भयानक काम किए। और जब आप देखेंगे तो कलाम कहता है व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। वही स्थान, क्योंकि तू अब देख रहा है ना, अब तू देख रहा है। हम अपने घर में होटलों में तंबू लगा के नहीं मना सकते, हम मनाएंगे कहा? वही कहा? अरे जिसे मैंने तुझे दिखाया, तूने देखा ना? क्या देखा? क्या देखा तूने? बड़े बड़े भयानक काम। और जब बड़े बड़े भयानक काम तू देखेगा तो एक स्थान दिखाई देगा, वहीं तू अपने होम बलि, मेल बलि और अपने सारे कामों को ले जाकर बनाया करना। हेलो बोले, वहीं क्यों ले जाके बनाया करना? वहीं क्यों ले जाके बनाया करना? व्यवस्था विवरण 10:22, तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 मनुष्य थे, परंतु अब तेरे खुदा यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। किसने कर दी? बहुत गिनती बढ़ गई, आकाश के तारों के समान। पहले जब तुम मिस्र में थे तो 70 थे। ताली नहीं बजेगी? मनाओ उत्सव। अब उत्सव पे उत्सव मनाओ। नहीं समझेंगे हम? पहले जब हम मिस्र में थे, यानी जब हम देखते ही नहीं थे, जब हम उसाते हैं अपने जन्म के दिन को संसारिक रीति से मनाते थे, तो क्या होता था? मम्मी पापा भाई बहन केक काटो, जन्मदिन हो गया, लो पैसा लो, तुम्हारे लिए इतना पैसा है, 200 रुपए, 100 रुपए मम्मी, 100 रुपए पापा, हो गया जन्मदिन। और आज जब हम पिता के वचन में चल रहे हैं तो जन्मदिन में कितनी गिनतियां हैं? जन्मदिन में कितने लोग बैठे हैं? पापा मम्मी भाई बहन। ये गिनती बढ़ कैसे गई? ये गिनती बढ़ कैसे गई? ये गिनती बढ़ कैसे गई? आकाश के तारों के समान। क्या कह रहा? पढ़ो जरा। जब मिस्र में गए तब 70 मनुष्य थे, परंतु अब तेरे यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत बढ़कर दिया है। अब आओ बेटा जन्मदिन मनाओ। लो देखो कितने जने और कितने भाई बहन आने की कोशिश कर रहे थे, नहीं आ पाए, यूट्यूब और फेसबुक के अंदर है। और कितने जने यहाँ पर बैठे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं, कितने जने बैठे हैं, वो भी सब के सब एक आत्मा। कहां से लाओगे ये उत्सव? कहां से लाओगे? आपको मालूम है, उत्सव को मनाने के लिए आपको उस उत्सव में पहुंचने तक परिश्रम करना है। जिस तरह से हम लोग अनंत जीवन की बात जोड़ रहे हैं, अब उस अनंत जीवन में जाने के लिए, पहुंचने के लिए, उस उत्सव में पहुंचने के लिए, उस प्रभु भोज में पहुंचने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए हम यहाँ परिश्रम कर रहे हैं।
ठीक इसी तरीके से हम अपने जन्म के दिन को मनाने के लिए, एनिवर्सरी को मनाने के लिए, अपने जीवन के उत्सवों को मनाने के लिए दिन प्रतिदिन परिश्रम करते हैं। और जब हम प्रतिदिन परिश्रम करते हैं तो जब हम उत्सव में पहुंचते हैं तो उस उत्सव का फल बहुत बड़ा होता है। मालूम है क्या लिखा है खुदा ने अपने वचन में? खुदा ने अपने वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 21वीं आयत, इसलिए कि जिस देश के विषय कि मैं उसे मिलूंगा, उसने तुम्हारी आयु और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। ये लोग जन्म दीर्घायु कैसे मिल रही है? बने रहने से। कहां पर? वहीं नहीं समझ पा रहा मनुष्य, देख ही नहीं पा रहा। बड़े बड़े भयानक काम हुए और तब जाके इस जन्मदिन में हम पहुंचे। मैं कैसे केक काट के अपना जन्मदिन बना लूं? मैं कैसे बढ़िया खाना पीना खा के अपना जन्मदिन मना लूं? एक नए वस्त्र को पहन के मैं कैसे अपने जन्मदिन को मना लूं? दुनियावी रीति में ये चीजें हैं, लेकिन जो खुदा के वचन को देख लेता है उसका जन्मदिन बड़े और भयानक कामों से होकर निकलता है। दुनियावी मनुष्य इन बातों को नहीं जानेगा। दुनियावी मनुष्य कहेगा मैंने बहुत अच्छे काम करे, मेरी आयु बढ़ी है, मैंने बहुत सेफ जर्नी करी है, हर एक चीज बहुत अच्छे से चलाता हूं, मैं हर चीज बहुत अच्छे से करता हूं। सब अच्छे से करते हैं, लेकिन धन्य है वे जो अपने उत्सव को लेकर अपने खुदा के निकट आते हैं। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा है, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, अर्थात एक देश जिसे मैं तुम्हें दूंगा। अब इससे पहले कि वो देश तुम्हें मिले, तुम्हें उस देश तक पहुंचना है। अब उस देश पे पहुंचने के लिए तुम्हें एक लाल सागर को पार करना है। उस देश को पहुंचने के लिए, कनान देश पहुंचने के लिए एक लाल सागर है। उस समय भी था, आज भी है। और लाल सागर पार करते इजरायली कहां पहुंच गए थे? आप समझ गए, आप समझे। और वो लाल सागर हमारे और आपके जीवन में क्या है? ये संसार, ये मिस्र, ये लाल सागर को हमें पार करना ही है। अब अगर हम और आप लाल सागर को बिना पार करे हम सीधे कनान देश की बात करें, कैसा लगेगा? अनहोना। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं कहूं कि मैं जन्मदिन में पहुंच गया, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन, तो भाई तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तुम मुझे क्या दोगी? गिफ्ट तक सीमित है। लेकिन जब मैंने देखा, क्या एक लाल समुंदर है और उस लाल समुंदर को पार करके पिता मुझे मेरी आयु के दिन को, दीर्घ आयु को, मेरी आयु के दिन को बढ़ाकर मुझे उस उत्सव में ले जा रहा है, तो मैं कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगा। मैं कहूंगा मैं वहां पहुंच जाऊं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे लिए जन्मदिन गिफ्ट नहीं है, आप लोगों के लिए जन्मदिन गिफ्ट है। मेरी पत्नी ने ये दिया, मेरे पति ने ये दिया, हेलो हेलो हेलो। लेकिन लाल समुद्र किसने पार किया? बड़े और भयानक। मैंने तेरे जीवन में बड़े और भयानक काम किए हैं। वो बड़े और भयानक क्या है? लाल समुद्र को 2 भागों में करा है। और जब तू देखेगा तब तू उस स्थान में पहुंचेगा। और जब तू उस स्थान में पहुंचेगा तो तेरे मुंह से कोई गिफ्ट नहीं निकलेगा। तेरे मुंह से निकलेगा केवल एक बात,
खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने आज तक जिंदों की दुनिया में मुझे जिंदा रखा। ये दाऊद, ये जन्मदिन है। बाइबल में जन्मदिन अलग है। अगर आप मसीही हैं, अगर आप एक क्रिस्ती हैं, अगर आप सच में खुदा के वचन को मानते हैं तो आपको देखना होगा। और अगर आप मसीह के वचन होने के बाद भी, आप खुदा के वचन को मानने के बाद भी अगर आप अंधे हैं, देख नहीं पा रहे, तो हो सकता है आप फेसबुक और यूट्यूब तक हैप्पी बर्थडे सीमित तक रहे। लाओ ऐसी कलीसिया जो जन्म के दिन में इकट्ठे हो। समय नहीं है किसी के पास, फेसबुक में सीमित है, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस हो गया। सारी कलीसिया कहेगी, मालूम चल जाए हैप्पी बर्थडे किसका, अरे फादर का, हैप्पी बर्थडे टू यू फादर, हैप्पी बर्थडे टू यू फादर, हैप्पी बर्थडे। और पहुंचे कितने? एक भी नहीं। उनके पास कितने लोग खड़े हैं? कोई नहीं। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम लोग सब इकट्ठे हैं, गर्म है, लाइट चली गई, लेकिन एक लाइट है। हम लोग सब आराम से बैठे हुए, आनंद से बैठे हुए और पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है, हम पिता के पवित्र स्थान में पहुंच गए हैं। हमने देखा है, हमने देखा है कि हमारे खुदा ने हमारे साथ कैसे अनोखे काम किए हैं। हेलो, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। हेलो, क्या देख रहे हो तुम? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत पढ़ी थी हमने? 11-21। इसलिए कि जिस देश में उसमें तुम्हारे बच्चे और तुम, कहां पर? जो स्थान दूंगा वहीं जाके तुम मनाना, वहीं पर मैं तुम्हें आशीष दूंगा कि तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। नहीं प्रभु यहीं से दे दो, प्रभु यहीं से दे दो ना, दीर्घायु। और क्या प्रभु, हमें यहीं से दे दो तुम दीर्घायु। बर्थडे कल क्या बनवा ले? बच्चे का बर्थडे, बताओ क्या बनवा ले? एक काम करना, खीर बना देना और चिकन बना देना, मटर पुलाव बना देना, सलाद काट देना, सलाद जरूर काटना, और केक ले आएंगे। केक कौन सा लाए? वाला ले आना, चॉकलेट वाला, ठीक। और जिसको जिसको 2-3-4 लोगों को बुलाना, उनको बुला लेना, वो वही मना देंगे। अरे मना तो देंगे, दीर्घायु कैसे मिलेगी ये बताओ? दीर्घायु कैसे मिलेगी? तुझे और तेरे बच्चों को दीर्घायु दूंगा। कहा दूंगा? कलाम में लिखा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश का बना रहे तब तक वह भी बने रहे। ये तेरा वंश होगा, ये तेरे लिए मैं बढ़ाऊंगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम समझ ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते। हम सोचते हैं यीशु मसीह का नाम ले लो बस दीर्घायु मिल जाएगी। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए हमें बहुत आयत से खुदा के 22वें आयत को पढ़िए। इसलिए यदि तुम उससे लिपटे रहो और उसी में बने रहो, और जो मैं कहता हूं उसकी चौकसी करो, वही किया करो। आप समझ रहे हैं? हमें एक निर्देश मिल रहा है,
ये वचन जो प्रचार हो रहा है इसमें एक निर्देश दिया जा रहा है, एक आज्ञा दी जा रही है, ऐसे तुम आशीषित होगे। तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने ही से बड़ी और सामर्थी जातियों के आमीन। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे बोलो तलवे, बोलो तलवे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारी ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानंद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सी। ये देख लो, नहीं समझ पा रहे हो, बढ़ाना दिखा रहा है, बढ़ती दिखा रहा है, दीर्घायु दे रहा है। आकाश जब तक बना रहेगा तब तक तेरा वंश, तेरा घराना बना रहेगा। तुझे किसी भली वस्तु की गड़ी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। लोग आज मांग रहे हैं, लोग आज परेशान हो रहे हैं, लोग आज अपने औलाद के होने के बाद भी रो रहे हैं। बहुत से दुनिया में अधर्म के काम हो रहे हैं, लेकिन पिता हमें कैसी आशीष दे रहा है। लेकिन ये तब होगी जब हम उसके दिखाए गए स्थान पर पहुंचे। पढ़िए जरा, एक आयत पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 12 का 12। हाँ पढ़े। अरे याजक साहब को पता ना चले बर्थडे। अरे बताया तो नहीं तुमने? अरे पढ़ लीजिएगा बाद में। पढ़ने दो, बता तो नहीं दिया तुमने याजक साहब को उनको। हम तो रोज प्रार्थना कराते हैं, आज नहीं प्रार्थना कराएंगे। क्यों? आज जन्मदिन हम, और उनको मालूम चल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप रहो, साइलेंट रहो। आज साइलेंट रहो। छुपाते हैं और बाद में कहेंगे शांति के लिए प्रार्थना कर दीजिए पास्टर साहब आशीष के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आजकल देख रहे जितना भी कमाते कुछ ठहरता नहीं है, घोड़े वाले पैर लग गए। पास्टर साहब जब रात में सोते तो पता नहीं कौन सी आवाज सुनाई देती। ये सब क्यों हो रहा है? छिपाया। अपने यहोवा के सम्मुख खुलकर सारे कामों वही आनंद मनाना। अपने बेटे बेटी, पढ़ो क्या लिखा, अपने खुदा यहोवा के सामने। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी पत्नी के लिए, इस झूठ के लिए बड़े और भयानक काम किए। नहीं समझ पाएगा ना ये वचन वही समझ पाएगा जो देख रहा है। देख ही नहीं रहे लोग। कह रहा यहोवा के सामने आनंद करना।
और ये यहोवा से छिपा के आनंद कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता तो रहा हूं, आपसे याजक या तो आपसे खुदा का दास कुछ नहीं मांग रहा, नहीं कह रहा बिरयानी की प्लेट लगाओ, कब कह रहा है? और कब कह रहा है कि मुझे 1 किलो केक बांट के दे दो, मैं एक वो लाऊंगा, उससे बड़ा सा वो खाने का डिब्बा, उसमें चिकन कोरमा, रुमाली रोटी और बिरयानी और केक सब बांध के देना तब, और 4-10 रसगुल्ले, तो हम आ जाएंगे। हेलो, कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि तुम यहोवा के सम्मुख आनंद मनाओ, कुछ ना करो, तुम एक कटोरा ठंडा पानी रखो। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज ईसाइयों के घर में लोमड़ियां क्यों घुसी हैं? कारण है, वे यहोवा से सारे काम छिपा छिपा के करते हैं। वो सब काम यहोवा से छिपा के करेंगे और बाद में रोना रोएंगे यहोवा के सामने। आप देख लीजिए, खुशी को कोई मतलब नहीं है खुदा के वचन से। खाना क्या बन रहा है, पीना क्या होगा, किस समय होगा, पार्टी में पीना किस समय से शुरू होगा, पीने वाले कहाँ बैठेंगे, पिलाने वाले कहाँ से आएंगे। ईसाई इसी में मगन है, खाने पीने में। यहोवा के सामने आनंद नहीं। जब तक आग जला के भूनेंगे नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। है ये सब है, ये आत्माएं कौन सी हैं? ये आत्माएं हैं एली के पुत्रों की। इससे पहले जाके वेदी पे जाके चढ़ाओ, पहले हमें इस भूने में से दे दो, बाद में चढ़ाओ। या ये जो थे एली के दोनों पुत्र, ये भी याजक थे और ये भेंट लेके आने वालों से दबाकर उनसे वो चीजें छीनते थे। कहते पहले हमें दो, हम पिए खाएंगे और फिर जाके तुम भेंट चढ़ाओ। आज यही हो रहा है, ये आत्माएं ईसाइयों में, पीने खाने कोई मतलब नहीं है, वचन से कोई मतलब नहीं। यहोवा के सामने आनंद मनाना छोड़ दो, यहोवा के दिए गए स्थान में पहुंचना छोड़ दो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? संतानें निकम्मी निकल रही हैं। संतानें कैसी निकल रही हैं? निकम्मी, खुदा के नाम में मरी हुई और भोग विलास करने के लिए सबसे आगे। छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं ईसाइयों के, पीना खाना सब कुछ सीख गए। हाँ, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम अपने बच्चों को, बेटे और बेटियों को यहोवा के सामने नहीं लाए, हमने छिपाया उनसे। क्या कह रहा पो? और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए, हर एक स्थान पे ना ले जाना, ये तुम्हें अपने जैसा बना देंगे।
हम अपने बच्चे का बर्थडे क्लार्क अवध में, क्लार्क अवध में होता क्या है, हम अपने बच्चे का बर्थडे आज ये, अरे हमने तो अपने बच्चे का बर्थडे सबसे बड़ी जगह बनाया था। सबसे बड़ी जगह केवल यहोवा के सामने, यहोवा के सामने आनंद मनाना। कहाँ आनंद मनाना है? जिस दिन पढ़ो समझ लो, नहीं मतलब कोई आए या ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं। पानी का मौसम है, क्या मौसम है, कोई आए या ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं एक परिश्रम में हूँ और मैंने देखा है कि बड़े और भयानक काम मेरे जीवन में हो, और मुझे ये विश्वास है कि खुदा अभिषिक्तों को ला के बिठाएगा। देखिए कितने जने, देख लीजिए, ऐसे जन्मदिन होता है? कभी देखा जन्मदिन ऐसा? ऐसे जन्मदिन देखा? ये जन्मदिन है, यस, यहोवा के सामने आनंद। क्या करेंगे इस संसार में बड़ी छोटी जगह जाकर, क्या करेंगे? सबसे बड़ा गिफ्ट लेंगे। कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस सबसे बड़ा गिफ्ट, मैं तेरी देवड़ी पर प्रतिदिन बना रहा हूँ। एक वरदान मैंने मांगा, एक वर मैंने मांगा कि मेरे खुदा मैं तेरी देवड़ी पर प्रतिदिन बना रहा हूँ। और ये मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, आई गॉट इट, मैंने पा लिया। अब मुझे कोई गति नहीं है। कौन सा इनाम, कौन सा तोहफा? तुम आके यहाँ बैठे हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तुम। मेरे खुदा ने इतने अभिषिक्तों को यहाँ लाके बिठाया, हर एक जना मेरे लिए दुआ कर रहा है। इससे बड़ा और गिफ्ट क्या होगा? और गिफ्ट लेके या गिफ्ट देके हम इस आनंद को ना खो दें। याद रखना, इसे बांटो नहीं। इसमें सेत में मिला, सेत में। अगर तुम सच में यीशु मसीह के बच्चे हो और देख रहे हो, तो जो बड़े बड़े भयानक काम तुम्हारे जीवन में हुए, उसके लिए बस तुम यहाँ उपस्थित हो, कुछ ना लाओ। अगर मन में आए भी कुछ लाने के लिए, यार ब्रदर है यार इतना करता, कुछ तो ले चल, उसी समय अपने खुदा की ओर, आकाश की ओर दृष्टि देखना है ना, खुदा क्षमा करना, तू सबसे बड़ा उसके साथ और मेरे साथ। इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं क्यों आखिर जब सुनता हूँ लोगों के घर पहुँचता हूँ, मैं कुछ नहीं लेके पहुँचता। कभी देखा मुझे? कभी भी देखो मुझे लेके? मैं कुछ नहीं लेके पहुँचता हूँ। क्यों? मैं ऐसे क्यों पहुँचता हूँ? ऐसे पहुँचना है क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा उपस्थित है। अब उसके सामने आप कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो गिफ्ट देगा, वो देगा तुम्हें, उसको देने दो। अपने जीवन में छोटा ना करो, बड़ा लो। संसार के मनुष्य ये देखते हैं, छोड़ दो सब कुछ, हर चीज अपने पिता के वचन में, अपने खुदा के वचन में करो। एक बात समझना, एक बहुत बड़ा आनंद है जो हमें हमारे खुदा के सम्मुख मिलेगा, और जो हमें आनंद हमारे खुदा के सम्मुख हमें मिलेगा, हालेलुया,
वो कोई छोटा मोटा आनंद नहीं है। हालेलुया। पढ़ें। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 10-20। अपने खुदा यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। केवल वही है एक लौता खुदा, उसी की सेवा करना। उसी की सेवा करना। अगर कुछ देना है ना तो आशीष दो। अगर कुछ देना है तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर कुछ देना है तो प्रभु में आनंद मनाओ। सब कुछ मिल गया, हर चीज प्रभु की उपस्थिति में है। सबसे बड़ा आनंद का विषय यह है कि हम लोग सब उपस्थित हैं यहाँ पर। आत्मिक भोज खा रहे हैं, शारीरिक भोज खाएंगे और अपने पिता में आनंदित होंगे। इनमें से किसी भाई बहन के घर में कोई घटी नहीं है। जितना बड़ा भी फंक्शन कर दो उसमें भी बहुत कम लोग अब आते हैं। अब आते ही नहीं है लोग, आने का समय नहीं है। अब उल्टा होने लगा है। अब लोग आते ही नहीं है। आप खूब बंदोबस्त करके रखो, लोग आएंगे ही नहीं। लेकिन यहां देखो, और यहाँ पर लोग, हम लोग सब इकट्ठे क्यों हैं? हम लोग सबको प्रभु का भोज मिल रहा है। हम लोग सब एक आनंद मना रहे हैं। हम लोग सब अपने जन्म के दिन को लेके प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत हैं। जिस दिन हम इन बातों को अपनी आंखों से देख लेंगे, जिस दिन हम इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, हम अपने खुदा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कहता है ना वो प्रभु से पतरस कहता है ना, कहाँ जाएं? कहाँ जाएं प्रभु? कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास, और वहीं पर पिता ने हम लोग सबको उपस्थित करा। कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। अपने जीवन भर अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर जन्म के दिन को आपको कुछ पिता से पाना है तो यहोवा के सामने आनंद मनाओ, मनुष्य के सामने नहीं। उसके सामने आनंद मनाओ जिसने बड़े और भयानक काम मेरे लिए किए। मैं तो निरंतर पाप में गिरता हूँ, मैं तो देखता पाप में हूँ, बोलता पाप में हूँ, सुनता पाप में हूँ, चलता पाप में हूँ। मैं तो पापी में पड़ा रहता हूँ। लेकिन एक है जो निरंतर मुझे शुद्ध करता है। हम लोग का हार्ट है ना, हार्ट एक दूसरे लग जाता है, एक प्यूरिफाई होकर निकलता है, और ये सिस्टम रेगुलर होता है। वैसे ही रेगुलर खुदा का काम है। हम रेगुलर बुराई करते हैं और वो रेगुलर हमें शुद्ध करता है, और यही बड़े और भयानक काम है। कहाँ जाए? जिस दिन देख लोगे उस दिन कहोगे प्रभु कहीं नहीं, कहीं नहीं। मुकेश मिश्रा भाई, हार्ट की प्रॉब्लम, जो भी उसने आज तक किया खुदा तू जानता है। उसके अपराधों को क्षमा कर, और यदि उसके लिए तूने आयु को रखा है तो उसे बहुत आयत से दे।
उसके जीवन में जो इच्छा तूने रखी वो इच्छा उसके जीवन में पूरी हो। क्योंकि मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं, बल्कि जो प्रार्थना खुदा ने अपने पिता से मेरे और आपके लिए की है। कलाम कहता है पुत्र निरंतर अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती करता है। वो विनती, वो निवेदन पिता आज तू सुन रहा है। हमारे प्रार्थना करने से पहले यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता है। और मैं जानता हूं मेरा कहना झूठा हो सकता है, हम सबका कहना झूठा हो सकता है, लेकिन जो विनती और जो निवेदन यीशु मसीह अपने पिता से करता है मेरे और आपके लिए, वो कभी झूठा नहीं होगा। क्योंकि आज भी मुकेश मिश्रा भाई जीवित है, और जब तक इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य जीवित है, एक बिचौलिया है, एक महायाजक है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। और ये सबसे बड़ा अवसर है कि जीवितों की दुनिया में जीवित रहते अपने याजक, अपने महायाजक से कह दो कि तू मेरे लिए बिचौलिया है, अर्थात यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उद्धार करता है। जो खुदा तेरी इच्छा वो उस भाई के जीवन में पूरी, जो तेरी इच्छा वो यहाँ आने वाले हर एक शख्स के जीवन में पूरी, जो तेरी इच्छा वो मेरे और मेरी भाभी और हम सब के जन्मदिन में हो। मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा। यही वचन, यही वचन है। जिस दिन देखोगे उस दिन कहोगे मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम चलेंगे मत्ती में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब निकालेंगे मत्ती 6 और 1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। एक मिनट। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा आत्मा का दान से दो, तन से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करो, हरगिज़ नहीं मारेगा। उदार बना है विधि आत्मा का दान से दो, तन से दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, जो कि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। विधि आत्मा का दान से दो, तन से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं।
आमंत्रित हुए प्रभु जी। आपने हमसे बातें करी और हमें सिखाया खुदा कि हमें कैसा जीवन यापन करना है। हमें अपने उत्तम दिनों को लेकर आपके पास आना है, क्योंकि वो उत्तम दिन देने वाले आप हैं प्रभु। अगर आप ना दे तो हम ये उत्तम दिन मनाने योग्य ही नहीं है पिता, क्योंकि हर एक सांस जो आप हमें देते हैं वो उत्तम है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आज हमने बहुत अच्छी चीज़ों को सीखा प्रभु, आपके द्वारा, आपके वचन के द्वारा प्रभु। आपने हमसे बातें करी, हमें सिखाया पिता, और जो भी यूट्यूब और फेसबुक से भाई बहन देख रहे हैं उन्होंने भी इन बातों को सीखा प्रभु जी, और होने पाए प्रभु कि हम अपने उत्तम दिनों को सबसे पहले आपके पास लाने वाले हो सके प्यारे पिता, क्योंकि सच में खुदा आपकी ही ओर से जो आशीष मिलती है खुदा, उसी से ही हम फलवंत बनते हैं प्रभु जी, और इस योग बनते हैं कि हम कुछ भी करने वाले बन सके प्यारे पिता। विशेष रूप से भाई मुकेश को आपके हाथों पे सौंपते हैं खुदा। सच में मेरे पिता, आप उनके जो भी जीवन में परेशानी, जो दुख बीमारी है प्रभु जी, और जो डॉक्टरों ने उनको कहा प्रभु जी हम नहीं जानते, आप जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम विश्वास करते हैं खुदा कि जो आपकी इच्छा उनके जीवन के लिए है प्रभु जी, जो आपने उनके लिए चुना है, आपने उनको दे दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अगर आपकी इच्छा है प्रभु, उनके जीवन को आपने रखा है इस पृथ्वी पर, आयु को बढ़ाया है खुदा, तो बहुत बड़ी एक गवाही इस भवन में होने वाली होगी। वो भाई को यहाँ देने आएंगे प्रभु जी, और जो आपकी इच्छा है प्रभु वो उनके जीवन में आप पूरी करिएगा, क्योंकि जीवन देने वाले आप हैं प्रभु जी, और लेने वाले भी आप हैं। एक एक चीज आप करने वाले हैं प्रभु जी। प्यारे पिता, जैसे हम सब भाई बहनों को आप अच्छे से यहाँ लेकर आए प्रभु जी, और सच में खुदा आज हम सब ने अपना जन्मदिन मनाया, आपके वचन में एक नया जन्म लिया, एक नए मन्ने को खाया प्रभु, और एक नए जीवन को प्राप्त किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और एक बार फिर से प्रभु हम अपने छोटे जुट के हर एक सदस्यों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, भाई को, अपनी बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। इनकी इस पृथ्वी पर इनकी आयु को लंबा कर मेरे पिता, और जिस ईमानदारी से सच में प्रभु जी ये भाई अपनी आपकी दी हुई भेड़ों को चरा रहा है प्रभु जी, होने पाए प्रभु जी कि और भी लोगों के दरवाजे खुले प्रभु जी, ताकि वो शब्द को पहचाने और इनके पीछे हो प्रभु जी। अपने घरों को प्रभु तेरे वचन के लिए खोले प्रभु जी, तेरी आवाज़ को सुने प्रभु, ताकि उनका भी जीवन बचाया जाने वाला हो सके प्रभु पिता। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आज जो भी इंतजाम आपने यहाँ किया अपनी आत्मा में खुदा, और जिन भक्तों से किया है प्रभु जी उस पर भी अपनी बड़ी आशीष देना मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अगर तुमने मेरे नाम से किसी को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाया तो वो तुमने मेरे लिए खाया। और हाँ प्रभु, हम इस बात में विश्वास करते हैं खुदा कि हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हैं, बल्कि योग्य आप हमें बनाते हैं प्रभु। आप हमारे हृदयों को नरम और दीन करते हैं खुदा, ताकि हम उन कामों को करने वाले हो सके। हर एक काम पे अपनी आशीष को दीजिएगा पिता। जैसे हम सब भाई बहन अच्छे आए प्रभु, ऐसे अच्छे अपने घर को जाएं प्रभु, आपकी प्रेम आपकी शांति को लेकर जाएं खुदा, आपके वचन को अपने घरों में देने वाले हो सके पिता, और सच में खुदा हम आपके वचन में चलने वाले हो सके। प्यारे पिता, सबका भला करिएगा प्रभु, सबको अच्छे से रखिए प्रभु जी। जिनको जो परेशानी है खुदा वो आप जानते हैं प्रभु जी, और हम यही दुआ करते हैं खुदा सब भाई बहनों के दुख तकलीफों को दूर कर प्रभु, इन्हें अपने वचन में और मजबूती से चलने वाली आत्मा और मन दे मेरे पिता, ताकि ये अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए भी तैयार करने वाले हो सके। आपने माला दीदी के पापा को प्रभु जी चंगाई दी प्रभु, उन्हें इतना बल दिया कि वो अपने टखनों पे खड़े हो सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि सच में पिता आप कहते हैं जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच उपस्थित हूँ। और यहाँ तो आपका पूरा छोटा सा घर है प्रभु जी, छोटा सा झुंड है प्रभु जी, छोटा सा परिवार है प्रभु, जो एक लौ लगा के एक दूसरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता है खुदा। तो आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे प्यारे पिता? हर एक बात के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आराधन दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध भी क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सदा की है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें जो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।
है कि कल की प्रार्थना हमारे घर पे शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाभी के यहाँ होगी, भाई रोजल मैसी, बहन कविता मैसी के यहाँ, मैम के यहाँ होगी, मतलब शरण मैम के यहाँ होगी कल की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना 5 बजे शाम को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।